Good morning, students. Today we will start a new chapter number 4, different kinds of material. अलग अलग टाइप के मटेरियल जो हैं हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उन मटेरियल्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है। आपको पता है सॉर्टिंग क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ सॉर्टिंग। जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें बेचता है जैसे कि क्लोथ्स होगी, शूज़, कॉस्मेटिक्स, तो आप वहाँ क्या देखोगे कि एक फ्लोर में कपड़ों को डिस्प्ले किया होगा, ठीक है। और कपड़ों वाले ही काउंटर में, ठीक है, जहाँ पे कपड़े डिस्प्ले हुए हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी शेल्फ्स दिखेंगे जिसमें मेंस की वैराइटीज़ अलग जगह रखी होती है, ठीक है। और वुमेन्स और किड्स की अलग जगह पे रखी होती है, ठीक है। और विद इन मेंस क्लोथ्स, ठीक है, फिर मेंस वाले क्लोथ्स वाले सेक्शन में क्या होगा, वहाँ पे शर्ट्स को अलग रखा होता है, ट्राउजर्स को अलग रखा होता है, टी शर्ट्स को अलग स्टोर किया होता है, ठीक है, स्टॉक किया हुआ है। और फर्दर उनकी फिर से क्लासिफिकेशन की होती है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वो इजीली आपको कोई भी चीज़ जो है वो ढूंढ के दे देते हैं ना, जो आप मांगते हो। वो सब क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जितना भी मटेरियल है उसको प्रॉपरली अरेंज किया होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कस्टमर को, ठीक है, कोई भी जो हम मटेरियल या ऑब्जेक्ट मांगते हैं, कोई भी, जैसे हम कपड़ा ही उनसे मांगते हैं तो वो ईज़िली हमें फाइंड आउट करके दे देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ के, कुछ समानताओं के बेस पे, इसको क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉर्टिंग, ठीक है। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज। नाउ एक्टिविटी वन में क्या है स्टूडेंट्स? आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे पेंसिल, शार्पनर, रेजर, मग, पेन, ये जितने भी इसमें राइट किए हुए ये आपको इजीली घर पे अवेलेबल होंगे और आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है ना। यू मे कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। अब आपको इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर मेड अप ऑफ आइदर प्लास्टिक और नॉट, कि वो प्लास्टिक से बने हुए हैं या नहीं, इसके बेसिस पे आपको उसको जो है क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं और यहाँ वो लिखने हैं जो नॉन प्लास्टिक से बने हुए, ठीक है। जैसे पेंसिल हो गया, वो वुड से बनती है तो वो नॉन प्लास्टिक में आ जाएगा। शार्पनर जो है वो प्लास्टिक से बना होता है तो प्लास्टिक में आ जाएगा। इरेजर रबर से बनी होती है तो नॉन प्लास्टिक में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, ना नेक्स्ट इज नीड ऑफ क्लासीफाइंग द ऑब्जेक्ट्स। अब ज़रूरत ही क्या होती है क्लासीफाई ऑब्जेक्ट करने की? सो स्टूडेंट्स, जैसे आप कभी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में विजिट करो, ठीक है, आप वहाँ क्या देखते हो कि सारी बुक्स जो होती हैं, ठीक है, प्रॉपरली अरेंज होती है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। साइंस का अलग काउंटर बना होता है, मैथ्स का अलग काउंटर बना होता है, इंग्लिश का अलग होता है, ठीक है। सबके क्या होते हैं, अलग अलग जो है वो कबर्ड्स बनी होती हैं, ठीक है। और उस कबर्ड्स के अंदर वो बुक्स को अरेंज किया होता है। तो स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न होता है? सपोज अगर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ पे बुक्स ना मिले तो क्या होगा? आप कोई भी बुक ढूंढ पाओगे इजीली? सो द आंसर इज नो, आप कोई भी बुक जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे आपको सारी बुक्स जो हैं इकट्ठी मिले लाइब्रेरी में और वो अरेंज भी ना हो, तो क्या आप कोई भी नोटबुक जो है, क्या होगा? आप कोई भी बुक ढूंढोगे वहाँ पे बहुत ही आपको टाइम लगेगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वेयर एल्स डू यू फाइंड दैट वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैव बीन गिफ्टेड? इसके अलावा, लाइब्रेरी के अलावा आप और चीज़ें और ऐसी प्लेसेस के बारे में सोचो जहाँ पे आपको ग्रुपिंग मिलती है या क्लासिफिकेशन मिलती है। आप अपने घर में देखो, जैसे किचन में, ठीक है, या आपकी अलमीरा कबर्ड्स में देख सकते हो आप, ठीक है। किचन में क्या होता है, आपकी मदर ने यूटेंसिल्स के अलग जगह रखे होते हैं, स्पाइसेस सारी अलग, पल्सेस सारी अलग, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या किया होता है, आपकी मदर ने प्रॉपर क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग की होती है, ठीक है। अब आप किसी शॉप में भी अगर जाते हो तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, हर एक चीज़ की क्लासिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है, ताकि किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में क्या हो,
आसानी हो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स की क्यों नेसेसरी होती है, क्यों ज़रूरी होती है? पहला तो इट मेक इट्स कन्वीनियंट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स, हमें ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में, उनको ढूंढने में, उनको रखने में आसानी होती है। सेकेंड इज़ इट मेक इट ईजियर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और उन सारी जो एक जगह ग्रुपिंग की होती है उनमें कोई ना कोई पैटर्न ऐसा कॉमन ज़रूर होता है, ठीक है। और अगर हमें उस ग्रुप के एक मेंबर की प्रॉपर्टीज़ पता लग जाए तो उसके बेसिस पे हम उसकी दूसरी बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी का आइडिया भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो आइडिया वी गेट give it's give an idea about the properties of the other members belonging to the same group. Now what is properties of materials? How can you decide which material should be used to make an object? कहते अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल को बताने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगता है? उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम ध्यान में रख के जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, वो जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, वो किस पर्पस के लिए यूज़ होना है। और दूसरा कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। अब इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसके आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आपने कुकिंग वेसल्स बनाने हैं, ठीक है, वो हमेशा एल्युमिनियम और स्टील के ही क्यों बने होते हैं, वो आप पेपर या कपड़े के क्यों नहीं बना लेते? तो स्टूडेंट रीज़न क्या है? एल्युमिनियम और स्टील जो है, ठीक है, अपने में से हीट को पास होने देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन लो, अगर उसको गर्म करोगे तो वो क्या होता है, इजीली गर्म हो जाता है। वो क्या है, अपने में से हीट को पास होने देता है। जबकि आप पेपर और क्लॉथ को अगर आप जलाओगे, उसके उनके बने बर्तनों को अगर आप जलाओगे तो क्या होगा, वो खुद ही बर्न हो जाएंगे, ठीक है, उनमें आग लग जाएगी और वो खुद ही बर्न होके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि क्यों हम जो है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो है वो हम मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कार्स के जो टायर्स होते हैं वो वुड के क्यों नहीं बने होते, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स वो रबर की क्यों नहीं होती, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स को जो ग्रुपिंग करते हैं वो देखो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करते हैं। दैट इज़ अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक, मतलब पानी में तैरता है या सिंक डूब जाता है, ट्रांसपेरेंसी कैसा है, ट्रांसलूसेंट या ओपेक, कंडक्टिविटी है, अपने में से हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है या नहीं, मैग्नेटिक नेचर मतलब चुंबक, और फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस है, ठीक है। और अपीयरेंस का मतलब होता है कि चमकदार है या फिर डल है, हार्डनेस कठोरता है कि सॉफ्ट है, टेक्सचर मतलब उसकी बनावट कैसी है, रफ है या स्मूथ है, ओके। So let's study these properties. So first one is appearance. Appearance, आप कहते हैं अपने आसपास, आप अपने अराउंड जो है बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हो। दिस इज़ बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। कोई प्लास्टिक का बना होता है, कोई रबर का बना होता है, इसलिए सब क्या है, अलग अलग नज़र आते हैं। अब जो रबर है वो कैसा है, वो वुड से बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। कॉपर जो है वो सिल्वर या गोल्ड से बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त, लेकिन अगर आप केयरफुली देखो तो जितने भी मेटल्स है जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम जो है, इन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सब क्या है, शाइन करते हैं, चमकते हैं। सिमिलरली वुड या रबर है, ठीक है, उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये शाइन नहीं करते। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को हम टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है लस्ट्रस, एक होता है नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं, चमकदार, एंड नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं, जो शाइन नहीं करते। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे एल्युमिनियम केटल है, गोल्ड बैंगल्स, कॉपर वायर्स, आयरन नेल्स है। ये सब किसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, इसलिए ये सब क्या है, इन सब में क्या होगी, शाइन होगी, ठीक है। I have noticed that some objects made of metal become dull after some time. Why? अब हमने ये नोटिस किया कि कुछ मेटल जो है कुछ देर के बाद, नए नए होते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये डल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
स्टूडेंट, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ये एयर की कांटेक्ट में या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, जब ये उसकी कांटेक्ट में आते हैं ना तो उसके साथ रिएक्शन होके इनके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और इस लेयर की फॉर्मेशन से ही क्या होता है, मेटल्स जो है थोड़े टाइम के बाद डल अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है कलेक्ट करने हैं और उनको, वो चमकदार है या नॉन लस्ट्रस है, उनके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता। अब आप एक वुडन डस्टर लो, जैसे इस लड़के ने लिया हुआ है, उसको कंप्रेस करो, ठीक है। तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। अब आप कॉटन की बॉल लो, ठीक है, उसको कंप्रेस करो, उसको दबाओ, तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। सो ये एक और प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस और हार्डनेस, ठीक है, मटेरियल की। अब वो मटेरियल जो कंप्रेस हो जाते हैं उनको सॉफ्ट बोला जाता है, और जो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, मतलब जो दबाने से नहीं दबते, दब जाते हैं, वो हार्ड हो जाते, नहीं दबते वो हार्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक्टिविटी आ गई जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और उनको सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेस पे आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। नाउ देयर इज चेक पॉइंट 1, एनसर्कल द ऑड वन आउट। अब देखो फर्स्ट वाला देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये तीनों ही क्या है, मेटल, जबकि बुक क्या है, नॉन मेटल है। सो नॉन मेटल इज द ऑड वन। कॉटन बॉल, सिल्क क्लॉथ, मेटल स्पून, स्पॉन्ज। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉटन बॉल, सिल्क और स्पॉन्ज तीनों ही कंप्रेस हो जाएंगे, जबकि मेटल स्पून जो कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए ऑड है। उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज़ जो बतानी है जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की। तो कौन कौन सी, कोई भी 3 आप लिख सकते हो, हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर। करेक्ट करना है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। वी कैन सॉल्व द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन ऑल, नहीं सम, कुछ रिस्पेक्ट्स में वो सेम होती है, ठीक है। बल्ब इज मेड फ्रॉम ग्लास एंड मटीरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजली मेड ऑफ मेटल्स, नॉट रबर। ओके, सो ये चेक पॉइंट आप कर लेना। That's it.